जय हिंद साथियों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.3 करने वाले हैं। इससे पहले हम 1.2 तक वीडियो बना चुके हैं। पहले उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, और अगर देखे हैं तो बहुत अच्छा बात है। आइए प्रश्नावली 1.3 में आते हैं। चलिए, इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन को अपना एकदम जबरदस्त स्टाइल में जो है एकदम एकदम आपको जो है आसान भाषा में हम सोल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, एनसीईआरटी गणित क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, उसी का है प्रश्नावली 1.3। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त। जी बिल्कुल, ये एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त करेंगे। 1.3 का जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सोल्व करेंगे। देखिए, कहने के लिए चैप्टर बड़ी छोटा है। 1.3 में कम में प्रश्न है, 3 गो तो सवाल है कुल मिलाकर के। लेकिन लेकिन याद रखिए, हम बता दे रहे हैं, इससे एगो सवाल अगर नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड तो बिहार बोर्ड का पेट नहीं भरेगा। ठीक है, कहेगा जा एना गला कह रहे हैं सर जी। सर जी बिल्कुल नहीं पेट भरेगा उसका ना। इसमें जो है आपको प्रश्न वही आएगा, सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए कि फलना फलना है। चलिए अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, देख लेंगे। यह क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को भारी लगता है। यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड तकले तक बताते हैं आपको, बिहार बोर्ड से लेकर सीबीएसई बोर्ड तकले के स्टूडेंट को क्वेश्चन जो है ना बहुत भारी लगता है कि सिद्ध करिए कि √3 + 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना बड़ा भिड़ा लगता है। आपको आज हम अपना रियल लाइफ से इंसिडेंट बता देंगे कि भैया कैसे ये सिद्ध होता है, और एकदम मस्त तरीका से सिद्ध होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ा बढ़िया सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अगर ये आपको सिद्ध करने आ जाएगा तो एग्जाम में भले चेंज कर देगा, कहीं चेंज कर देगा, कह देगा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, आप उसको भी बना सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप उसको भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझिए। हम शुरू से कहते हैं क्वेश्चन अगर समझ गए तो सवाल बनाना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। हमको कहता है सिद्ध करने के लिए, कभी करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन को कैसे समझे तो हम अपना भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है ए। ठीक है, और देखिए ये लड़का आपको देखने से क्या लग रहा है, मोटू लग रहा है, मोटू मोटू लग रहा है। ठीक है, अभी चंदन टीका भी किया हुआ है। तो कह देंगे हम, कह देगा आपको कोनो आदमी कि इसको अगर मोटू मोटू करके चिढ़ा रहे हैं तो कोरोना कह देगा एक भाई है, बहन है, भाई है, तो कह देगा सिद्ध करो कि तुम ये मोटू है, सिद्ध करो तो ये मोटू है। कहेगा आओ सिद्ध करते हैं भाई, आओ सिद्ध करते हैं, मैथ के स्टूडेंट है हम लोग। तो सिद्ध कैसे करेंगे, तब माना कि यह मोटू नहीं पतलू है। ठीक है, माना कि यह क्या है जी, पतलू है, मोटू नहीं है, ये पतलू है। तो पतलू मानिएगा तो पतलू का कपड़ा तो इसको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर इसको पतलू आप मानिएगा, वो कह रहा है ना उसका भाई कि भाई सिद्ध करा कि मोटू है कि ना, केना है मोटू, उसको चिढ़ा रहे हैं तय लगे। तो हम कहेंगे कि माना कि यह पतलू है, माना कि यह व्यक्ति क्या है जी, पतलू है। चलिए, तो हम कहेंगे कि माना कि यह व्यक्ति क्या है, पतलू है। ठीक है, तो इसको हम लोग पतलू का कपड़ा पहनाएंगे। तो कथी पहनाएंगे, तो एगो पत्रकार आदमी से पूछेंगे अरे भाई कितने कमर का जींस होता है, तो वो कहेगा हमरा 28 कमर का जींस होता है। अब हम इसको पहनाएंगे ना तो जींस पैंट पर जाएगा, ठेवने पर जाके फट जाएगा, वो भी नहीं करेगा इसको। ठीक है, चलिए पैंट नहीं हुआ। अब हम कहेंगे, पत्नी से पूछेंगे भाई तुमको कितना कमर का कितना कितना नंबर का टी शर्ट या फिर सेंडो होता है, गंजी होता है। चलिए ठीक है, तो वो कहेगा कथी कि हमको जो है 50 या फिर 65 60 नंबर का गंजी होता है। अभी 60 नंबर का गंजी इसको देंगे, ससुरा को पेटे पर अटक जाएगा, इतने पर जाके, इतने पेट पर जाकर कैसे फूला हुआ रहेगा, अटकल रहेगा। तब कहेंगे लीजिए सिद्ध हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी कि यह पतलू है। क्यों गलत थी, क्योंकि इसको पतलू का कपड़ा तो हुआ नहीं। तो हमारी मान्यता गलत थी कि यह पतलू है, इसीलिए यह सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति क्या है, मोटू है। हो गया, तो हम इसको भी वैसे ही सिद्ध करने वाले हैं अपना एकदम रापचिक स्टाइल में। देखते रहिए खाली आप, सबसे शॉर्टकट तरीका से। देखिए पूरा का पूरा नंबर आपको दिलाएंगे। देखिए जी, हम सबसे पहले लिखेंगे, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है। तो हम आप सब जानते हैं कि √5 सही में अपरिमेय होता है भाई। क्यों, क्योंकि जो चीज रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय ही होता है ना। जो बट्टा में रहे 5/6 3/2 ये सब परिमेय होता है। ठीक है, लेकिन ई कह रहा है कि सिद्ध करिए जबरदस्ती, √5 है अपरिमेय, तैयो कह रहा है
जैसे वो लड़का मोटू था या तो योग कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि मोटू है। आइए ना हम सिद्ध कर देते हैं। तो लिखेंगे हम माना की मान लेते हैं इसको, लिखेंगे हम सबसे पहले कॉपी कलम उठाइएगा और ब्लैक पेन उठाइएगा और लिख दीजिएगा पहले हल, कोई भी प्रश्न बनाने से पहले हल लिखने के बाद ब्लू पेन से बनाइएगा, हालांकि मेरे पास तो इंक है। लिख दीजिएगा कि माना की हल में माना की रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। देखते रहिए पूरा समझ में आएगा। तो हम लोग ने इसको अपरिमेय कहा है सिद्ध करने के लिए, तो हम परिमेय मान लेते हैं। अगर परिमेय की परिभाषा पर फिट बैठ गया, मतलब परिमेय का पैन शॉट हो गया इसको, तो कहेंगे ठीक है रे हो गया। अगर नहीं हुआ, फट गया, तो कहेंगे भाई हमारी मान्यता गलत थी कि परिमेय है, इसलिए ही अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो हम लोग माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के नंबर से, मतलब पैन के नंबर से, यानी कि तो परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो देखिए इस क्वेश्चन से मैं लिखना बहुत पड़ता है, और लिखना ये भी आलोक लगता है, लेकिन देखिए ना आपको हम कैसे बता दिए, वैसे खाली दिमाग में रखिएगा, मोटू पतलू की कहानी लिखा जाएगा। तो परिमेय संख्या के परिभाषा, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है बाबू? परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है आपको कि कोई भी संख्या परिमेय है, इसका मतलब वह p बटा q के बराबर है, यानी कि बट्टा में है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से √5 इज इक्वल टू होना चाहिए p बटा q, यानी कि जो √5 है यह p बटा q के रूप का होना ही चाहिए। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक हो, ये अपना मन से वो लिख देते हैं पॉइंट तनका सा निकात में, ये अपना मन से जो है ना सभी में लिख दीजिएगा। जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये परिमेय संख्या में होता है, आप लोग परिमेय संख्या पढ़े होइएगा तो पता होगा। ठीक है, हालांकि हम परिमेय संख्या बता दिए हैं। देखिए ना, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए। अब P और Q कोई पूर्णांक हो, ये अपना मन से फॉर्मेलिटी के लिए लिख दीजिएगा, सब में याद कर लीजिए। ठीक है, लिखिएगा तो बढ़िया रहेगा, नंबर मिलेगा इससे। आइए अब हमको क्या करना है, √5 को हटाना है आपको। 5 का √5 पर से खाली रूट हटाना है। कैसे हटाइएगा रूट? तो भाई रूट हटाने के लिए एक नियम है, स्क्वायर से रूट कटता है, तो स्क्वायर कर दीजिए। एक कति स्क्वायर करिएगा तो बवाल हो जाएगा, लेकिन बराबर के दोनों कति कुछ चेंज नहीं करिएगा ना तो कोई बवाल नहीं होता है, आप दोनों कति काम कर सकते हैं। ठीक है, √5 पर से हमको रूट हटाना है। √5 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट करता है ना जी, बात जानते हैं कि नहीं? आज जान लीजिए, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 गुना 5 होता है। ठीक है, और √5 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो √5 गुना √5 होगा, और √5 गुना √5 है, इसका मतलब √5 गुना 5, 2 5 है, 5 गुना 5, 2 5 के लिए 5 बाहर रूट से निकल जाएगा, लीजिए, यानी कि सिंपल 5 हो जाएगा। तो सीधा सा बात है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हमको रूट हटाना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे कॉमा। अब वर्ग कीजिए, यानी कि स्क्वायर कीजिए। √5 का अगर स्क्वायर करते हैं बराबर, केहू गति का स्क्वायर करना होगा, p बट्टा q का भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। चलिए स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा आपको खाली 5 बराबर p स्क्वायर, अब बट्टा में q का भी स्क्वायर, यहाँ दोनों का स्क्वायर हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आइए आगे देखते हैं, तो हम कहेंगे क्या, तो क्यू स्क्वायर का मतलब q गुना q है। ओ बुआ, क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है? क्यू स्क्वायर का मतलब है q गुना q, तो q गुना q है, तो 2 q है, एक q को अगर हम इधर लाना चाहे, एक लाते हैं, तो भाग में है तो भाग वाला आता है, यानी कि बट्टा वाला आता है, हमेशा गुना में हो जाता है, तो भाग वाला आएगा गुना में, यानी कि 5 गुना q, तो 5q हो जाएगा, 5q हो जाएगा। ठीक है,
अब बराबर कहते क्या बचेगा, तो पी स्क्वायर, अब बट्टा में खाली क्यू बच जाएगा, खाली एक वो क्यू बच जाएगा। ठीक है, यहाँ खाली यहाँ 5 क्यू हो गया। आप खुद देखिए, अगर आप खुद देख रहे होइएगा तो एगो चीज आप गेस कीजिएगा कि ये बट्टा में है, और बट्टा वाला संख्या को हम लोग ना भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं तो मेरे भाई, भिन्न कहते हैं। ये मेरे पास मिल गया भिन्न, भिन्न क्या मिल गया जी, भिन्न। अच्छा, और ई मेरे पास क्या मिल गया है, तो ई पूर्णांक है, क्योंकि पी और क्यू, जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक हो, तो क्यू पूर्णांक है तो क्यू के साथ गुना हुआ है 5 में, तो 5 में तो पूर्णांक होगा, तो ई पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन कभी भी रे भाई यहाँ दिया हुआ है पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर भिन्न, ये बिल्कुल गलत बात है। पूर्णांक बराबर कभी भी भिन्न नहीं होता है मेरे भाई। पूर्णांक संख्या अगर आप पढ़े होइएगा तो हम पढ़ाए होंगे, पूर्णांक संख्या केकरा कहते हैं तो भाई जी क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या को कहते हैं धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक बोले तो जीरो, और धनात्मक बोले तो प्लस में 1, प्लस में 2, करते करते प्लस में अनंत तक। ठीक है, प्लस में अनंत तक। इधर का माइनस में 1, माइनस में 2, करते करते माइनस में अनंत तक। यहाँ पर बट्टा वाला संख्या कहाँ आ रहा है हो, -5 -2 सब होगा पूर्णांक, जीरो भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन 5/4 यानी कि बट्टा वाला पूर्णांक थोड़ी होगा, बट्टा वाला तो भिन्न होता है, बराबर होबे नहीं करेगा। कि 5 क्यू है तो पूर्णांक हो जाएगा, 5 गुने क्यू की जगह 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, देखिए 10 फीट हो जाएगा, तो मतलब पूर्णांक तो ही हो जाएगा, लेकिन ये बट्टा में नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा। तो ये गलती बात है, ये तो पूर्णांक है और ये हमारे पास भिन्न मिल गया। एगो हमको पूर्णांक मिल गया और एगो हमको भिन्न मिल गया, और यही बात गलती हो गया। इसका नंबर का पॉइंट शॉट उसको नहीं हुआ। ठीक है ना जी, उसको नहीं हुआ। आपका सवाल बन गया, सवाल बन गया। अब कह दीजिए कि हमारी मान्यता गलत हो गई। ठीक है, कि भैया बराबर ऐ भी नहीं किया, मतलब उसके पैंट शर्ट हो भी नहीं किया, इसको ढीला हो गया या फिर कसा गया। ठीक है, तो हम करते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, यहाँ पर हम पाई पार्क लिख देते हैं, आप लोग इसके नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, जगह हो गए करेगा कॉपी में, यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख दीजिएगा, लिख देते हैं। लिखेंगे कि यहाँ 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 बुआ हो पूर्णांक बराबर भिन्न है, यहाँ पूर्णांक पूर्णांक बराबर भिन्न है, भिन्न है, इसकी मच्छर से कहां से आ जाता है। हाँ, यहाँ पूर्णांक बराबर भिन्न है, जो कि संभव नहीं है, जो कि जो कि जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। वह हो यहाँ पूर्णांक बराबर भिन्न है, जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। अतः लास्ट में देंगे, अतः अतः हमारी हमारी मान्यता गलत हुई हुई कि, बताइए क्या माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। वह हो हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत हुई कि लड़का जो है पतलू है, अरे पतलू नहीं है तो कथी है, मोटू होगा। तो परिमेय नहीं है तो कथी होगा, अपरिमेय होगा, और कथी। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, सिद्ध हो गया। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में देंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये सब साबित हो गया। लास्ट में प्रूव लिख दीजिएगा, कहानी खत्म। ठीक है, एक बार देख लीजिए बढ़िया से बोर्ड। ठीक है, देखिए सवाल था, हमने √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब मतलब ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सिद्ध कर देते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिए, विरोधाभास मान लिए, अपरिमेय की जगह पर परिमेय मान लिए, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, तो परिमेय संख्या की परिभाषा कहता है इसको P/Q के रूप में होना चाहिए। √5 बराबर क्या होना चाहिए, P/Q, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। दोनों तरफ वर्क करने पर, क्योंकि हमको रूट को हटाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो देखिए ना, स्क्वायर हट जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर P स्क्वायर बट्टा में Q स्क्वायर, बट्टा में 2 क्यू है तो एगो क्यू आई कहते आएगा, तो गुना में, क्योंकि भाग आता है गुना में। 5 क्यू बराबर हो गया P स्क्वायर बट्टा Q, तो यानी कि P स्क्वायर कुछ हो, यहाँ पर P की जगह पर कुछ मान रखिएगा तो बट्टे में ना आएगा। कि बट्टा में है तो भिन्न है, बट्टा वाला संख्या को भिन्न कहते हैं।
और जो बिना बट्टा में है ये पूर्णांक है, हम यहाँ बताइए दिए थे पूर्णांक। तो पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि संभव नहीं है, गलत बात है। यहाँ पूर्णांक बराबर भिन्न है जो कि संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए। बाप रे, कितने मच्छर आ गया सीना तक, देखिए। चलिए, तो पहला प्रश्न समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर, देखते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, इसी के साथ साथ अगर आपको कह देता √3 सिद्ध करिए तो ना सिद्ध कर देते जी, यहाँ √3 रख देते, यहाँ √3 रख देते, यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3 क्यों हो जाता, फिर वही चीज पूर्णांक बराबर भिन्न, ये यहाँ ये सब संभव नहीं है, हो गया। कहता है √7 सिद्ध करिए, बिल्कुल सिद्ध कर देंगे। √2 सिद्ध करिए, बिल्कुल सिद्ध कर देंगे। √, कह देंगे 11 सिद्ध करिए, बिल्कुल सिद्ध कर देंगे। √, कह देंगे 5 सिद्ध करिए, तो करिए दिए हैं। कह देंगे √2 सिद्ध करिए, बिल्कुल सब अपरिमेय है और इसको सिद्ध करने का एक ही तरीका है, यही है। √, में कुछ रख देगा, हाँ, फिर कह देगा आपको √9 सिद्ध करिए, फिर पूछेगा ही नहीं भाई। 9 अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। 9 3 गुना 3 होता है, 3 तिहाई 9, तो 2 3 के लिए 3 बाहर ना हो जाएगा जी, तो ये 3 होता है, बाहर निकल गया, मतलब 3/1 परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए जी, तो ये रहा आपके बोर्ड पर प्रश्न संख्या 2 इस चैप्टर का। 2 नंबर प्रश्न कहता है बाबू मेरे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है बुआ हो। ऐसे पहले था खाली आपको √5, तो उसको तो हम लोग सिद्ध कर दिए। अगर आप ऊपर प्रश्न समझ चुके हैं तो ये प्रश्न आप चुटकी में समझ जाइएगा। देखिए ना, प्रश्न कहता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय है, इसको सिद्ध करिए। फिर वही तरीका अपनाएंगे, हथकंडा तो एक वो अपनाएंगे कि भैया अगर कह देगा कि सिद्ध करा कि मोटका लड़का है, तो कहेंगे चलो ठीक है, तुम कहता है तो हम मान लेते हैं पतरका, लेकिन पतरका का गंजी पैंट इसको होना चाहिए ना। आज ऐसी न होगा, फट जाएगा, तो क्या मानेगा तुम इसको, पतरका नहीं है। जब पतरका नहीं है तो क्या है, मोटका है। तो वैसा ने ये अपरिमेय है तो मानते हैं हम परिमेय है, लेकिन परिमेय का परिभाषा से तो सिद्ध होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो कहेंगे अंत में तो अपरिमेय है। तो चलिए, तो हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक पेन उठाइएगा, सबसे पहले ब्लैक पेन उठाइएगा और लिख दीजिएगा हल, प्रश्न का हल। और हल के बाद लिखेंगे कि माना कि हल के बाद लिखेंगे बुआ हो, माना कि, मान लीजिए, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, ठीक है, सिद्ध होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से इतना होना चाहिए, 3 + 2√5 बराबर मेरे भाई P/Q होना चाहिए। फिर वही लिख दीजिएगा जहां P और Q कोई पूर्णांक हो, इतना बात ना अपना मन से लिख दीजिएगा, नंबर मिलता है इससे। ठीक है, लिख दीजिएगा जहां इस सब सवाल में लिख दीजिएगा जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। इतना लिखने के बाद इसमें स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं √5 में। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं, सीधे सवाल बनाएंगे। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि 3 को अलग है, 3 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो बेल भेजेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ बच जाएगा 2√5 = P/Q। ये 3 प्लस में है आपको, तो प्लस वाला जाता है तो माइनस में 3, बटा में ना कुछ है तो 1। ठीक है, बटा पर घटाव हो जाएगा। या फिर से दे देते हैं 2√5 बराबर Q और 1 का जब एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, तो सर जी QA आएगा। ठीक है, अब आइए निचका से निचका में बटा पर घटाव अगर आपको नहीं आता है तो हम बता देते हैं, अगर आता है तो बहुत अच्छा बात है।
निचका से निचका में हम लोग भाग देते हैं हमेशा। निचका क्यू है ना, तो इसमें आई वाला क्यू से भाग देंगे। जब क्यू से भाग देंगे तो कितना आया, 1 आया। अब जितना भी आएगा उतना से ऊपर का में गुना करिए, और 1 गुना जब पी करिएगा तो कितना आएगा, पी एकम पी ए आएगा। तो यहाँ पर आ गया पी, माइनस है तो माइनस। अब 1 से फिर क्यू में भाग दीजिए, क्यू है, क्यू के बट्टा में क्या लगाइए, ये 1। तो 1 लगाइएगा तो 1 से भाग देवो करिएगा तो क्यू के क्यू रह जाएगा, क्योंकि बट्टा में का वैल्यू नहीं है। अब इस क्यू से ऊपर का में 3 में गुना करिए, तो जैसे 3 में गुना करिएगा तो 3 गुने क्यू करिएगा तो आपको आ जाएगा 3 क्यू। क्या आ जाएगा जी, 3 क्यू। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं 3 क्यू। चलिए अब क्या करेंगे कि 2 गुना में है, 2 को अकेले भेज देते उधर, खाली रूट 5 को रख लेते हैं, करिए। ठीक है, चलिए, या रूट अंडर 5 बराबर बराबर पी माइनस 3 क्यू बट्टा क्यू। आई 2 गुना में है, गुना वाला रहता है तो भाग में, तो भाग में हो जाएगा 2 और क्यू पहले से था, 2 गुना क्यू यानी कि 2 क्यू हो जाएगा, भाग में बट्टा में आ गया, भाग माने बट्टा, तो 2 आ गया बट्टा में। अब देखिए क्या हुआ, बवाल फिर हो गया। बवाल क्या हो गया, तो अभी आपने सिद्ध किया, अभी आपने सिद्ध किया, और इस सबको समझ में आ गया कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय है। अभी ना आपने सिद्ध किया, सिद्ध कर दिए ना, हम सीधो करके बता दिए रे भाई, ऐसे नॉर्मल नहीं बताए, पूरा तर्क के साथ हम सिद्ध किए हैं कि रूट अंडर 5 क्या है, एक अपरिमेय, अपरिमेय। और बट्टा में जो हो, वो बट्टा में जो हो पी बट्टा क्यू के रूप में, उसको परिमेय कहते हैं। कि पी माइनस 3 क्यू बट्टा 2 क्यू, माने कि कुछ लिखल है, लेकिन ई जो भी मान आएगा ये बट्टा में है। हम देख रहे हैं पी माइनस 3 क्यू बट्टा 2 क्यू, तो बट्टा में है, इसका मतलब ये परिमेय है, परिमेय है, परिमेय है। और बीच में बराबर का चिन्ह लागल है, और याद रखिएगा बाप जिंदगी में कभी बराबर नहीं होगा, अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, गलत बात है ये। साफ साफ ससुरा जो है ना गलती चीज कर रहा है, गलत बोल रहा है। तो लिख दीजिए ना आप, जो लिखना था सो लिख दीजिए कि यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो कि संभव नहीं है। लिख दीजिए यहाँ अपरिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय है, परिमेय है जो कि संभव नहीं है, या फिर जो कि गलत है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अर्थात यानी कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय है। हम जो परिमेय मानते से गलत हुआ, जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। अतः लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये क्या होगा, अपरिमेय। एक परिमेय संख्या है, ये लिख देते हैं, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर होगा, संख्या है, इस सिद्ध होता है, ये प्रूव होता है, प्रूव्ड, PROVE, प्रूव हमने कर दिया। लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत जी इस सवाल में, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बैक करके फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसको फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, उतना ही किए हैं। हमको रूट 5 को अलग करने के व्यू में आए हैं, रूट 5 अलग हो गया है तो वही केवल ऑटोमेटिक बट्टा में चला गया है, तो बट्टा वाला यानी कि परिमेय हो गया है, और ये अपरिमेय है। हम जानते हैं अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका पैंट शॉट उसको नहीं हुआ, तो इसलिए कह दिए कि यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 प्लस 2 रूट 5 को जो माने थे हम लोग परिमेय है, वही मान्यता गलत हुई कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है। सेशन को लाइक कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की दुनिया में आते हैं। देखिए जी,
अब हमको प्रश्न संख्या 3 सिद्ध करना है हम लोगों को, और यह लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। इसके बाद यह चैप्टर एंड होता है। ठीक है, देखिए ना, हम आपको बनाते हैं। प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्याएं क्या है जी? अपरिमेय है। चलिए, बहुत अच्छा बात है, हम सिद्ध कर देते हैं। तो अपरिमेय है, सिद्ध करना है। 3 गो सवाल है, 1/√2 है, 2 नंबर में है 7√5, फिर है 3 नंबर में 6 + √2। चलिए, तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला का हल लिखते हैं। सबसे पहला बनाते हैं, हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं हल। हल लिखने के बाद हम लिख लेंगे माना कि 1/√2 क्या है? परिमेय है। वही बात है, वही मानेंगे। लिखेंगे माना कि माना कि माना कि 1/√2 एक एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के परिभाषा से देखिए ना, तो लिख दीजिएगा, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है बुआ हो? तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा है वह कहता है कि 1/√2 बराबर होने चाहिए P/Q के। ठीक है जी, तो हम इधर लग रहा है बराबर होगा, देखते हैं हो जाएगा तो कहेंगे परिमेय है, ना होगा तो अंत में क्या कहना होगा, वही कि अपरिमेय है। हमारी मान्यता गलत हुई। तो लिख देते हैं जहां जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब हम सवाल बनाते हैं। इसको ना यहाँ पर आप लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किसको कहते हैं आपको हम नोट इधर का शॉर्टकट में समझा देते हैं। जैसे 1/5 है बराबर, कोई कतारी अगर लिखल है चाहे मान लीजिए 3/P लिखल है, यहाँ कहेंगे P का मान निकालिए। देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, BCM। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर से इसका गुना, इधर से इसका गुना, इसको कैचिया गुना भी कहते हैं। P गुना 1 करेंगे तो P बराबर, 5 गुना 3 करेंगे, 5 × 1 15। लीजिए P बराबर कितना निकल गया, 15। तो हम इसको भी गुना कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं, तब P गुना √2 करवाहू तो क्या होता है, √2P होगा बराबर। Q गुना 1 करवाहू तो हो जाता है Q एकम QA होगा। अब खाली √2 अगर इधर रख लेते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, Q है ये है, P गुना में है तो बट्टा में, P गुना में है तो बट्टा में, क्योंकि गुना वाला भाग में चला जाता है। लीजिए खत्म, सवाल बन गया। कथी कहता है, मजाक हो गया। देखिए एन सवाल से पूछता है 2 नंबरी में, लोग कहता है बड़ा भारी होता है। कहाँ भारी है, आप ही बताइए, हमको भारी लग रहा है? सब एक तरीका से है, एक ढंग के है। एगो खाली √5 सिद्ध करना सीख गए, सब सीख गए। √2 आपको देखने से क्या लग रहा है, तो बाबू मेरे, ये देखने से ही आपको लग रहा होगा अपरिमेय है। ये देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये अपरिमेय है। कैसे है सर जी, तो जो चीज रूट में रहता है ना वो अपरिमेय होता है, और ये चीज को हम अभी सिद्ध भी कर दिए हैं। और ये देखने से आपको क्या लग रहा होगा, ये परिमेय है, परिमेय है, और दोनों के बीच में बराबर भी देल है। क्या अपरिमेय बराबर परिमेय कहियो होगा? जी बिल्कुल नहीं। लिख दीजिए आप जो लिखना है सो, अतः हमारी मान्यता गलत है। यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है, लिख देंगे यहाँ, इसको नीचा में लिखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता
गलत हुई कि गलत हुई कि 1/√2 कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यह माने से गलत हो गया, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया बात आपको प्रूव। क्या हो गया जी? प्रूव। लिख दीजिए नीचे प्रूव्ड, PROVED। चलिए बात खत्म। एक 3 का 1 नंबर खत्म, 3 का 2 बनाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आप लोग देखते रहिए। 3 का अब 2 बनाएंगे। चलिए जी, तो बाबू लोग अब हम लोग ना सवाल नंबर 2 बनाते हैं। 3 का प्रश्न संख्या 2 कहता है सिद्ध करिए कि 7√5 अपरिमेय है। चलिए इसको मिटा दे। देखिए हम लोग अब बना रहे हैं इसका 2 नंबर, ठीक है, इसको बना रहे हैं। चलिए 2 नंबर है, 2 नंबर का लिख देते हैं हल। हल लिख करके डैश दे देंगे, उसके बाद नीचे से लिख देंगे माना कि, उतना ही करना है सब में, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय 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 संख्या है, ठीक है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो मेरे भाई परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है आपको? यही ना कहता है कि 7√5 बराबर होना चाहिए P/Q, ठीक है, अगर माने हैं तो, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो, ठीक है, यही सब। चलिए जहां लिख देते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, इतना लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर क्या करना है आपको? यहाँ हल करना चालू कीजिए। √5 को रहने दीजिए, बराबर P/Q है, ये है। आई 7 गुना में है तो भाग में लीजिए 7Q। यही बात सोल्व हो गया। यही हंसी लग जाता है कि हो गया खत्म। ये सवाल भैया है। √5 क्या है? एक अपरिमेय, ये एक अपरिमेय है, और ये बट्टा में है तो इसका मतलब ये परिमेय है। ये बट्टा में है तो ये परिमेय है। 7Q, चलिए ये बट्टा में है, इसका मतलब ये परिमेय है। ये क्या है जी? परिमेय है, परिमेय है। फिर वही चीज लिखेंगे, नीचे हट जाएगा। चलिए साइड में लिख देते हैं, लिख देंगे यहाँ नाम से लिख देंगे यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय, यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई थी। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 7√5 एक परिमेय
संख्या संख्या है। जब ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय 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 संख्या संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपको प्रूव्ड। चलिए, बहुत अच्छा, मजा आया जी। बताइए, देखिए मैथ जादू है। मैथ एक जादू है। इसको किसी भी जादू को ना, जो जादू करने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत सीखता है, तब जाकर के दिखाता है तो लोग दंग रह जाता है कि वाह, ये ना कैसे हो गया। तो वैसा नहीं है। मैथ को आप बहुत सीखिए, बहुत बनाइए, खूब कॉपी खर्चा कीजिए, जितने मन होते कॉपी खर्चा कीजिए, ठीक है। जितने मन होते कॉपी खर्चा कीजिए। तो 10 रुपया के एक दिन ना खाएंगे चीज, और कथी 10 रुपया कॉपी खरीद के रगड़िए ना, उसको 1 महीना में खत्म ही ना होगा 10 रुपया कॉपी, ठीक है। लेकिन चलिए, आप जो है 10 रुपया कॉपी अगर 2 दिन में खत्म करते हैं तो बहुत अच्छा बात है, आप महारथी हो गए मैथ के, ठीक है। चलिए, तो हम इस सवाल को समझ में आ गया होगा। एकदम हलवा है सवाल, कहाँ कुछ हो है इसमें। 7/5। अब इसको सिद्ध करना है, 6 + √2। फिर वही बात, +6 जाएगा, माइनस में हो जाएगा, वो बट्टा में, ओने परिमेय एने अपरिमेय। एक एगो बात, एक एगो तो भिड़ा था खाली √5 वाला शुरू का, ओकरा बाद सबका आसान है। देखिए जी, अब हम लोग इसको कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या चलते हैं इसका 3 हल करने। 3 और लास्ट प्रश्न है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड I will solve the problem, then the chapter has been ended. देखिए, प्रश्न संख्या 3। When I will solve, देखिए ना, प्रश्न संख्या 3 का अब हम लोग हल करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 का अब हम लोग हल करने वाले हैं। 3 के 3 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको हल कर देते हैं। हल लिख के डैश दे दीजिएगा। जब डैश दिया जाएगा तब आप लिखना चालू कीजिए अपना मन से। प्रश्न के मन से, अपना मन से ना लिखेंगे। माना कि, फिर से वही बात, माना कि। देखिए, लास्ट तक एकदम एनर्जी में रहना जरूरी है, ठीक है। अभी देखिए ना, क्या है, लास्ट तक एनर्जी में रहिए, कोई भी सवाल बनाइए तो लास्ट में मजरा नहीं जाना है, ठीक है। अभी जमानी है, इसको शरीर को तपाइए, चलेगा। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। लीजिए, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है, 6 + √2, 6 + √2 बराबर P/Q होना चाहिए। अब इसको वही कर लेंगे हम लोग, यहाँ जहां 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 P और Q कोई पूर्णांक हो कॉमा तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, क्या करेंगे, √2 को इधर होने देते हैं, बराबर कर देंगे P/Q। +6 है तो -6, ठीक है ना। -6 +6 है तो -6, -6 के बटा में ना कुछ है तो 1। फिर से वही बात, √2 बराबर, क्या कीजिए, Q और A का एलसीएम लीजिएगा ना तो Q हो जाएगा। Q से Q में भाग दीजिएगा, Q से Q कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 गुना P कीजिएगा, P बचेगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब 1 से Q में भाग दीजिएगा, खुद Q बचेगा। Q गुना 6 कीजिएगा, 6Q बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। P - 6Q/Q, ये एक परिमेय है और √2 एक अपरिमेय है। यही बात सिद्ध हो जाता है यह। तो यहाँ लिख देंगे, ये क्या है, एक अपरिमेय और ये क्या है, एक परिमेय। ये दोनों दिया हुआ है बराबर।
क्या ये बराबर होगा? गलत बात है, हो भी नहीं करेगा कभी बराबर। लिख देते हैं हम इसको, लिख देंगे यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है। यहाँ अपरिमेय अपरिमेय बराबर परिमेय है। यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो कि संभव नहीं है। मेरे भाई एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको आप लोग नीचे लिखेंगे, बोर्ड है यहाँ पर, नीचे जगह नहीं है इसलिए हम वहां पर लिख रहे हैं। कॉपी में नीचे लिखेंगे, एक पेज में बनेगा, हर एक प्रश्न एक पेज में बनेगा, ठीक है ना। यहाँ अपरिमेय बराबर परिमेय है, जो कि संभव नहीं है। अतः 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 हमारी मान्यता गलत हुई कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लीजिए ना। इसीलिए 6+√3 6+√2 है। 6+√2 एक अपरिमेय संख्या होगा या है, संख्या होगा।